जाहिर सी बात है कि जब हमें टिकट ही नहीं मिलेगा तो हमारे लोग कामयाब होकर कैसे सदन में पहुंचेंगे। इसी की लड़ाई बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अख्तरुल ईमान साहब और पूरी AIMIM की टीम लड़ रही है। आप अंदर हमारी आबादी 18% है और 18% के हिसाब से बिहार में जो सीधे सीधे हमारी हिस्सेदारी बनती है वो 44 से 45 सीट बनती है। लेकिन आपने 2020 के चुनाव में देखा कि इसी बिहार के अंदर 14% यादवों को 57 टिकट दिए गए, जबकि 18% मुसलमानों को सिर्फ 17 टिकट दिया गया। आपने 2024 के लोकसभा में देखा कि 18% मुसलमानों को सिर्फ 2 टिकट दिए गए और 14% यादवों को 9 टिकट दिए गए। जाहिर सी बात है कि जब हमें टिकट ही नहीं मिलेगा तो हमारे लोग कामयाब होकर कैसे सदन में पहुंचेंगे। इसी की लड़ाई बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अख्तरुल ईमान साहब और पूरी AIMIM की टीम लड़ रही है। आप हर मोर्चे पर देखेंगे कि देश के अंदर जब भी जहां भी किसी भी मजलूम के ऊपर जुल्म होता है, वंचितों और शोषितों के साथ अन्याय होता है, तो पूरे देश के अंदर एक आवाज गूंजती है जिस आवाज का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। इसी तरीके से आप देखेंगे कि बिहार के अंदर जब भी कहीं पर किसी पर जुल्म होता है तो आप देखेंगे कि एक आवाज जो सदन से सड़क तक, मीडिया से अखबारों तक गूंजती है, उसी आवाज का नाम अख्तरुल ईमान है। और वो दोनों आवाज आज आपके बीच आ रहे हैं। मुझे लगता है कि मिथिलांचल के लोग इस सभा को आज कामयाब करके पार्टी को ये मैसेज देने का काम करेंगे कि मिथिलांचल में भी पार्टी धीरे धीरे मजबूत हो रही है और अपने जड़ों को मजबूत कर रही है। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि हमारे जाले विधानसभा से कई भावी प्रत्याशी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इसी तरह बिस्फी, केवटी, दरभंगा ग्रामीण, गौरा बौराम, मधुबनी और मिथिलांचल के कई विधानसभाओं से लगातार AIMIM के प्रत्याशी तैयारी कर रहे हैं। उम्मीद है कि पार्टी इस मर्तबा मिथिलांचल में भी अपने सिंबल के साथ उम्मीदवार उतारेगी और मिथिलांचल के लोगों का मनोबल बढ़ाने का काम करेगी। आपने पिछले दिनों देखा कि इसी जाले के अंदर दलित समाज के एक सहनी परिवार के एक पत्रकार के ऊपर बीजेपी के वर्तमान विधायक के द्वारा जो इल्जाम लगाया गया कि उन्होंने मारा है, उसके बाद आपने देखा कि विपक्ष के नेताओं में होड़ मच गई जाले आने के लिए। लेकिन उससे एक हफ्ता पहले हाजीपुर के अंदर आपने देखा कि एक नासिर शाह को पुलिस कस्टडी में मार दिया गया। लेकिन ना ही मोहब्बत की दुकान लगाने वाले राहुल गांधी वहां पहुंचे और ना ही 18% वोटों पर अपनी हिस्सेदारी और अपना हक जमाने वाले तेजस्वी यादव वहां पहुंचे। वहां कोई पहुंचा तो आपका अख्तरुल ईमान वहां पहुंचा, जिसने उसको इंसाफ दिलाने की कोशिश की। इसलिए हमें और आपको ये समझना होगा कि हमारे साथ, हमारे मसाइल में, हमारे बुरे वक्त में हमारे साथ कौन खड़ा है। जो हमारे साथ खड़ा है वही हमारा अपना है, जो हमारे साथ खड़ा नहीं है वो हमारा कभी अपना नहीं हो सकता है। सियासत इसलिए नहीं की जाती है कि हम किसी को वोट दे दें और कोई नेता बन जाए। सियासत इसलिए की जाती है कि सियासत में आपको हिस्सेदारी मिले, आपको सम्मान मिले, आपके वोटों से आपके लोग नेता बन सके, आपके लोग सदन से लेकर सड़क तक की लड़ाई लड़ने के काबिल हो सके। लेकिन हम मुसलमानों का, खास करके मिथिलांचल के अंदर आप देखेंगे कि जब भी चुनाव आता है तो एक ही आवाज गूंजती है कि हमें भाजपा को हराना है। जरा आप हमें बताइए कि क्या 2005 के अंदर आपने भाजपा को वोट दिया था? लेकिन भाजपा फिर भी सरकार बनाई।
2010 में आपने भाजपा को वोट नहीं दिया, 2015 में नहीं दिया, 2020 में नहीं दिया, लेकिन लगातार पिछले 20 वर्षों से इस बिहार के अंदर भाजपा की सरकार है। लेकिन फिर भी आप कहते हैं कि भाजपा के हराने का ठेका हम लिए हुए हैं। क्या आपके हराने से भाजपा हार जाएगी? अगर आप यूनाइट होकर, अगर आप मुत्तहिद होकर अपनी लड़ाई लड़ने के लिए आगे बढ़ेंगे तो आपको ये यकीन होना चाहिए कि आप इस लड़ाई में कामयाबी हासिल कर सकते हैं और पूरे बिहार में बड़ी संख्या में आप सीटों को हासिल कर सकते हैं। क्योंकि सियासत में, लोकतंत्र में सीधा साधा फंडा है कि जिसके हाथ में ताकत होगी, जिसके हाथ में ताकत होगी और सत्ता की चाबी होगी, उसी को हक और इंसाफ मिल सकेगा। अगर आपके पास, आपके बाजुओं में ताकत नहीं होगी, आपके पास इख्तिदार की चाबी नहीं होगी, तो आप चाहे कुछ भी कर ले, किसी को भी वोट दे दे, किसी की भी सरकार बना ले, आपको हक और इंसाफ नहीं मिल सकता। इसलिए हमें और आपको मिथिलांचल से ये मैसेज देना है कि मुत्तहिद होकर हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे और इंशाअल्लाह इस लड़ाई में हम लोग जरूर कामयाबी हासिल करेंगे। मिथिलांचल की सरजमीन पर हम अपने कौमी सदर, मुसलमानों, दलितों, मजलूमों, वंचितों और शोषितों की भारत में ये एक बेबाक आवाज है जिसने हर मोर्चे पर, हर मोड़ पर मजलूमों के साथ खड़ा होने का फैसला लिया है। आप जब भी सुनते होंगे सदन से लेकर सड़क तक, तो आपको एक आवाज, चाहे सीए हो, एनआरसी हो, 3 तलाक हो, वक्फ का मामला हो या कोई भी मामला हो, चाहे वो दलितों का हो या मुसलमानों का हो, एक आवाज जो हमेशा आपको सुनाई देगी, उस आवाज का नाम कायदे मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। याद रखिएगा कि आज मैं वो तारीखी जुमला आपके बीच में कहकर जा रहा हूं कि जिस तरीके से भारत के मुसलमानों ने मौलाना अबुल कलाम आजाद की सियासत की कदर नहीं की, आज उन्हीं के बच्चे, उन्हीं के खानदान के लोग मौलाना अबुल कलाम आजाद पर पीएचडी कर रहे हैं, उन पर किताबें लिख रहे हैं। आज जो लोग हमारे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की सियासत को नहीं समझ पा रहे हैं, याद रखना कि उनकी आगे की नस्लें उस पर तारीख लिखेगी, किताबें लिखेंगी और पीएचडी करेंगी। आइए अब हम अपने कायदे मिल्लत, अपने कौमी सदर, नौजवानों के दिलों की धड़कन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को दावत स्टेज देते हैं इस शेर के साथ कि अज़्म की आंच से पत्थर भी पिघल सकते हैं, अज़्म की आंच से पत्थर भी पिघल सकते हैं, अगर अज़्म ना हो तो मोम भी है पत्थर की तरह। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब।